नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए जिसका पेपर थर्ड है समसामयिक भारत एवं शिक्षा में हम बात करेंगे। एक पूरा पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और चारों कंपलसरी रहेंगे। परवज्या और उपसंपदा संस्कार की विशेषताएँ। परवज्या संस्कार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में परिवेश के समय कुछ निश्चित नियम थे जिनका पालन आवश्यक था। परवज्या का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में के अंतर्गत जब कोई बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्ति हेतु संघ में प्रविष्ट होता है तो उसे उस मठ या विहार में अधिष्ठान या शिक्षण भिक्षु उसका परवज्या संस्कार करते थे। जब यह संस्कार किया जाता था तो शिक्षा केंद्रों में प्रवेश लेने से पूर्व छात्र अपने घर का परित्याग कर देता था। परवज्या संस्कार के समय छात्र सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करता था। तत्पश्चात बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष अपना मस्तक झुकाकर तथा पलथी मारकर बैठ जाता था। मठ का सबसे बड़ा गुरु 3 बार बौद्ध उक्तियों का कहलवाता था। ये पंक्तियाँ इस प्रकार है: बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इन पंक्तियों के बाद 10 उपदेश दिए जाते थे या निम्नलिखित है: चोरी ना करना, जीव हत्या ना करना, सत्य ना बोलना, मादक पदार्थ वस्तुओं का सेवन ना करना, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, श्रृंगार साधनों का प्रयोग ना करना, वर्ज्य समय पर भोजन ना करना, सोने चांदी का दान ना लेना, अशुद्धता से दूर रहना, नृत्य संगीत के पास न जाना। उपयुक्त उपदेशों के पश्चात छात्र धर्मण या सेमिनार कहा जाता था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की आयु की शिक्षा समाप्त करने के बाद उपरांत व्यक्ति पक्का भिक्षु बन जाता था। उपसंपदा बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार है। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं होता था। इस 10 विदात भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी को परिचित कराया जाता था और वह कठिन परीक्षा के बाद बहुमत से यह निर्णय लेते थे कि नवागत को प्रवेश दिया जाए या नहीं। उपसंपदा के पश्चात भ्रामक भिक्षु बन जाता था और जीवन भर अपना शिक्षा समाप्ति तक भिक्षु ही रहता था। उपसंपदा के समय भिक्षुओं को 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी: वृक्ष के नीचे सोना, भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करना, मांगे हुए वस्तुओं को धारण करना, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। इसके अतिरिक्त भिक्षु को चोरी, प्राणी हत्या व चमत्कारिक प्रदर्शन करना वर्जित होता था। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है माध्यमान भोजन योजना। सन 1947 में स्वतंत्रता पश्चात स्वतंत्र भारत में संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया। केंद्र तथा राज्य सरकार ने स्कूल जाने